तैयारी करनी है, ये आपको बता दिया गया है। ट्रैक करते रहिए आईआईटी को। विनीता गुप्ता जी हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून अंबाला मैम, प्लीज फंडामेंटली एंड टेक्निकली रिव्यू जेनस पावर एट 380 एंड एसडब्ल्यू सोलर एट 290. व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? SW Solar and SW Solar and जेनस पावर। Genesis Power. ओके ओके, तो देखिए SW Solar, अरे वाह, ये तो मैंने ट्रैक ही नहीं किया था आज, ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मतलब अब अच्छा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये तो मतलब रिकमेंड करके हो ना ऑलरेडी SW Solar में, तो आई डिडंट कैच इट येट, मतलब आज इसको देखा नहीं था, सो होल्ड इट। और ये बहुत ही वैल्यू बाइंग मिल रही है आपको SW सोलार में। अभी सिर्फ ये 5-6%, 7% चढ़ा है। अगर आप इसमें पहले से हैं, प्लीज होल्ड दिस। द क्वालिटी ऑफ दिस स्टॉक इज वेरी गुड। द आउटलुक ऑफ द इंडस्ट्री इज एब्सोल्युटली नाइस। द नैरेटिव अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी स्कोप इज वेरी कंस्ट्रक्टिव। और अगर आप दूसरी चीजों को देखें कि एनर्जी पर क्या हमारी डिपेंडेंसी को लेकर के क्या आउटलुक है पॉलिसी मेकर्स का, इट्स वेरी मच लाइक कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्योंकि कितना क्रूड खरीदोगे, कब तक खरीदोगे। तो ये जो स्टॉक्स उभर करके आएंगे, अभी इतने नीचे स्तर पर आपको मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड बाय, ट्राई टू होल्ड इट। इफ यू अगर अभी तक आपने खरीदा नहीं है तो अभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। आपने कुछ चीजें मांगी थी कि आउटलुक क्या है, इसलिए मैंने ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। हाउएवर, डिस्क्लोजर पहले मैं दे देती हूँ, मैं इसीलिए मुस्कुरा गई थी क्योंकि SW सोलार 3rd फेब को अगर मैं आपके साथ होंगी तो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया होगा, जहां पर भी मुझे मौका मिला SW सोलार अगर एनर्जी स्टॉक का डिस्कशन हुआ है तो रिकमेंडेशन पर दिया ही है। तो 3 फरवरी को 185 और 195, 185 टू 195 की रेंज में ऑलरेडी बाय करा चुकी हूँ अपनी इक्विटी मेंबर्स रिकमेंडेशन चैनल में, मतलब अपनी कम्युनिटी में। दूसरा 235 का मेरे लिए यहाँ पर पहला टारगेट बनता है, और 235 से आई एम दैट पॉजिटिव, दैट बुलिश अबाउट दिस स्टॉक कि 235 से 280। और उसके बाद अगर हम इसको एक बड़े 2 साल के भाव पर रख लें, क्योंकि आपने फंडामेंटल बात की है, तो यहाँ पर आपका आउटलुक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए लंबी अवधि का होता है, तो 450 तक जा सकता है ये स्टॉक 2 साल के नजरिए से। मल्टीफोल्ड रिटर्न पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो वेरी फर्स्ट टारगेट फॉर स्विंग इज 235, 6 महीने के नजरिए से जस्ट 280, 2 इयर्स का टारगेट 450 का है। रही बात स्टॉप लॉस, हम सिर्फ यहाँ पर 155 रुपए का मेंटेन करेंगे। चलिए, बिल्कुल 155 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। मैम काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट इनका एक और क्वेश्चन था मैम, जेनस पावर इंफ्रा को लेकर के 267 पर अभी ये है, क्या करना चाहिए आगे के लिए? ओके, तो जेनस पावर अभी है 268 पर। क्या वो उसको होल्ड कर रहे हैं अभी, मतलब पहले से है? हाँ इन्होंने जी कुछ मैम। कितने पर? इन्होंने जो है 380 पर खरीदा हुआ है मैम। बाइंग बहुत ऊपर की है, बट स्टिल बाउंस बैक इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन आपका भाव 380 आएगा कितने समय में, अगर पूरा टाइमलाइन बताऊं तो टाइम लग सकता है, बट यस, आप एक बार आप इसको होल्ड कर जाइए फिलहाल के लिए, विदाउट एनी फर्दर एवरेजिंग और एडिशन। ये एवरेजिंग नहीं करना है सिंपली। तो फिलहाल आप इसको 270-68 पर ये चल रहा है। आपकी बाइंग बहुत महंगी है, 380 की बोला ना इन्होंने, बहुत महंगी बाइंग है आपकी। आपको लेकिन एक एग्जिट 2 भाव बता देती हूँ। पहला है 320, उसके आने के बाद आप वेट जरूर कर सकते हैं 370 वगैरह का, बट जैसे ही आ जाए निकल जाइएगा। पहले टारगेट के बाद मेरा स्ट्रॉन्ग सिंसियर सजेशन आपके लिए पहले तो ये है कि जैसे ये 320 आए, पहले अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करना, जितना हो सके ट्रेडिंग कर लीजिए लगभग 285 के प्राइस पर, ताकि आप, और जैसे जैसे स्टॉक आगे निकले वैसे वैसे आप ट्रेल करते हुए, जैसे 5% ऊपर चला गया 2% से आप भी ऊपर आ जाइए, 3% चला गया 1% से आप भी ऊपर आ जाइए। इस तरह से आप इसमें एग्जिट प्लान कर सकते हैं। 100% रिकवरी को टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, तो ये आप अपने आगे के लिए रणनीति बना करके रख सकते हैं। अलीजा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने स्विगी खरीदा हुआ है एट द प्राइस 418 पर, क्या करना चाहिए मैम, आपकी सलाह जानना चाह रही हैं। स्विगी कितने पर? 418 पर। ठीक है, स्टॉप लॉस के बारे में भी कोई कमेंट नहीं करेंगे। सुबह से मैं इस बात पे बोल बोल के, मतलब क्योंकि लोग यहाँ भी वही होंगे वहाँ भी वही होंगे, लोगों को लगेगा कि बार बार स्टॉप लॉस को लेकर के, मैडम जहाँ मौका मिल रहा है यू आर जस्ट बोले जा रहे हो आप स्टॉप लॉस को लेकर के। लेकिन आई हैव, आप अपने स्टॉप लॉस देखिए, जो भी आप स्ट्रैटेजी आप लगाते हैं, प्लीज
जिसने भी जहां भी रेकमेंड किया होगा या आपने अपनी एनालिसिस की होगी, एवरी स्ट्रेटेजी इज इनकम्प्लीट विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट टारगेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, दैट मीन्स यू आर नॉट केयरिंग और रिस्पेक्टिंग योर मनी। वाई डू यू वॉन्ट टू गिव एन ओपन एक्सेस टू द मार्केट की मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आके ले जाओ? ऐसा तो है नहीं ना। मतलब कुबेर के खजाने तो है नहीं अपने पास कि हम ऐसे ओपन करके रख देंगे। सो प्लीज मेंटेन योर स्टॉप लॉस एवरीबडी। नाउ स्विगी अभी 330 के पास में है। आने वाले समय में आपको स्विगी एक बार थोड़ा सा पुल बैक को एक्सटेंड करते हुए दिखेगा बिफोर इट गोज टू द नेक्स्ट फर्दर टारगेट। तो अभी 330 पर है, 310 के आसपास आ जाएगा। इफ यू वांट यू कैन ऐड सम देयर, और फर्दर आपका भाव आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। वेट कर जाइए, लेकिन कम से कम 3 महीने से 7-8 महीने का, तो आपको एग्जिट तो मिल जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए कि ऐसा एक डिफाइन कर लो एक लॉस कि मैं इससे ज्यादा इसको नहीं रखने वाली हूँ, है ना। तो प्लीज उस चीज को फॉलो करिएगा। अभी के लिए जो करंट आउटलुक है 310 के आसपास आ सकता है, देयर यू कैन ऐड। किसी को नई फ्रेश बाय करना है तो 310 के आसपास कर भी सकते हैं जी। ओके। एक और जिनका सवाल था मेधानी को लेकर के, इन्होंने 354 पर यहाँ पर भी खरीदारी की हुई है। आपकी सलाह जानना चाह रही हैं, आगे के टारगेट्स यहाँ पर मैम क्या एक्सपेक्ट करें हम? इन्होंने 310 बोला है ना, होल्ड कर जाइए जी। इसको, आप आराम से होल्ड कर लीजिए। इट्स अ क्वालिटी स्टॉक। अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ से अच्छा टारगेट पूछा है ना सर, तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक अ पोर्टफोलियो कैटेगरी स्टॉक। सो देयर आर सम स्टॉक जहाँ पर आप सिर्फ ट्रेड करेंगे, कर सकते हैं मतलब, लेकिन कुछ स्टॉक जो आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इन करंट सिचुएशन, करंट मार्केट के हिसाब से भी। सो फर्दर इसमें जो टारगेट है अभी 360 के पास में है, 400, 450 एंड 520 आर द दीज 3 टारगेट विच इज वेरी मच पॉसिबल। पहला टारगेट का देखेंगे तो 1.5 महीने से कम का समय लगना चाहिए। बाकी जो फर्दर टारगेट है उसको आप साल भर दिसंबर 2026 का रिव्यू लेकर के चलो। चलिए बढ़िया, यहाँ पर आप इन टारगेट्स को देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अंबाला मैम से सवाल है, बॉम्बे टाइंग 120 की बाइंग है, अब क्या होल्ड कर सकते हैं इसको आगे? हाँ, मतलब अभी तो ये बिल्कुल वही है, इसमें कुछ बदला ही नहीं। आप इसको होल्ड करिए। टारगेट स्टॉप लॉस सब आपके पास में है। 110 रुपए का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट एंड 150 का एक्सटेंडेड टारगेट है। प्लीज होल्ड इट, अभी इसमें पॉसिबल है। एंड गिवन टारगेट एंड एसएल के साथ ही जो पहले है उसकी रेस्पेक्ट कर लेना। लेकिन चलिए बढ़िया, यहाँ पर हितेश जी जानना चाह रहे हैं आपका नजरिया टेनेको क्लीन एयर पर और या फिर बेलराइज फ्रेश बाय कहाँ पर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है टेनको। टेनको इंडस्ट्रीज जो है, इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो स्टॉक। 2 साल में डबल हो सकता है, वैसा है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म वाले आप प्ले मत करो इसमें, मतलब फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी और आप उसको मैनेज कर नहीं पाएंगे। सो आइडिया ये है कि जब अगर आप आज फ्रेश लॉन्ग बना रहे हो, आप एक साइड आपने रखा है वेलराइज, तो वेलराइज में बेशक एक बार आप चाहे तो स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हो, बट नॉट एट द करंट प्राइस। कम से कम वेट कर जाइए, आपको 187 पर है करंट प्राइस व्हेन आई एम टॉकिंग। So this is at 170. You must wait until this price touch the 170 or 175 रेंज। तो जब वहां पर आ जाए तब वहां पर आप एक लॉन्ग बना सकते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से। शॉर्ट टर्म क्योंकि आपने बोला है, स्टॉप लॉस रखिएगा 160 रुपए का, टारगेट कम से कम 195 से कम 215 के 2 टारगेट स्विंग के लिए देख लीजिएगा। 3 मंथ का व्यू है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेनको इंडस्ट्रीज, दिस इज समथिंग दैट यू शुड होल्ड फॉर योर पोर्टफोलियो। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप इसको बाय करके छोड़ दें। बहुत ही डिफरेंट निश एंड लीगली पॉलिसी वाइज अगर देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है ये तो। और बहुत ज्यादा इसका पीर नहीं है मार्केट में। तो इसका जो ऑटो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले पोल्यूशन है, पोल्यूशन फिल्टरेशन कंट्रोल का काम ये कंपनी करती है। तो ये चलेगी अपने पेस पर। 2 साल का नजरिए में डबल होने के चांसेस है। 1 साल में पूछे तो लगभग आपको 650, अभी 550 चल रहा है। 1 साल में पूछे तो 550 से, और 2 साल में पूछे तो 800 के भाव मुझे बहुत आसानी से आते हुए लगते हैं, एक्सटेंडेड 900 तक। चलिए, यानी कि आपको जो है थोड़ा-सा अपना नज़रिया अगर आप हितेश जी लंबा करके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए नज़र आ रहा है अगर आपने टेनेको को पिक किया है तो। माधवी जी जानना चाह रही हैं कि इनके पास जो है पीएनसी इंफ्रा है 34 की रेंज पर कब तक होल्ड करें? ये जानना चाह रही हैं आपसे मैम। पीएनसी इंफ्रा ओके, कितने के भाव पर है? इन्होंने आई थिंक एक तो सवाल ऊपर चला जाता है।
इन्होंने जो है मैम 234 की रेंज पर पूछ रहे हैं कब तक होल्ड करें। ठीक है, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, आप होल्ड कर सकती हैं और आपके लिए टारगेट जो मुझे दिखते हैं, मतलब आपके लिए क्या जो यहाँ पर अगर फ्रेश लॉन्ग पे कर रहा है तो उनके लिए जो टारगेट दिखते हैं वो 250 से लगभग 295 के हैं। होल्ड योर पोजीशन, मेंटेन स्टॉप लॉस है 200 मतलब 200 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 245 से लगभग 300 मतलब राउंड फिगर में बोल रही हूँ अभी, लगभग 245 से 300 315 के टारगेट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और जो नजरिया भी मैं आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ, मैं जून तक की ही बात कर रही हूँ। तो शॉर्ट टर्म में पीएनसी इंफ्रा एक बहुत अच्छा रिबाउंड दे देगा, उसमें निकल जाना लेकिन। ओके, यहाँ पर तजिंदर सिंह जी कह रहे हैं विदाउट स्टॉप लॉस ये जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है इनको अपने पैसे से प्यार नहीं है। कह रहे हैं कि दिसंबर तक का नज़रिया जानना चाह रहे हैं अंबुजा सीमेंट पर और लेमन ट्री पर। विदाउट स्टॉप लॉस क्यों? ठीक है, लेमन ट्री ओके, थोड़ा सा हम ये जो मीटिंग्स है हम ये जूम पर कर सकते हैं क्या इंस्टेड ऑफ स्ट्रीम यार्ड नेक्स्ट टाइम? मैम आपसे ज़रा थोड़ा-सा वक़्त हम आपसे भी ज़रा चाहेंगे। हमारा थोड़ा-सा मैम शिफ्टिंग का भी थोड़ा-सा काम चल रहा है, तो आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद हम बिल्कुल ज़ूम के ज़रिए आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे मैम। ठीक है। क्योंकि ये वेबकैम लगाने से ना थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, ऐसा फ़ील होता है मुझे। ठीक है, तो लेमन ट्री इन्होंने स्टॉप लॉस पूछा नहीं है, सिर्फ़ टारगेट की बात कर रहे हैं बट पहले तो आप ये समझ लीजिए 125 पर अभी है। इसको चलने से पहले एक और निचला स्तर है जो कि 110, 115 का है, इसको देखना बाकी है। सो एनीवेज़ अगर आप किसी भी की रिकमेंडेशन से या मेरी कोई पहली रिकमेंडेशन अगर इस पर है और आप उसमें हैं, तो अब इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख कर के ही चलें। हालाँकि टारगेट पूछा आपने सिर्फ़, तो आपके लिए जो पहला यहाँ पर टारगेट है 142 142 है, दूसरा टारगेट आपके लिए यहाँ पर 155 का है। दूसरा इन्होंने अंबुजा सीमेंट पूछा है, अंबुजा सीमेंट इस 522 पर अभी है। स्टॉप लॉस रख लीजिए, मतलब आप कितना भी बोले बट फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए 495 का, 495 रुपए का। उसके साथ ही होल्ड कर जाइए लगभग 560 रुपए के फर्स्ट टारगेट के लिए और लगभग 585 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगा कर रखिए और बिल्कुल यहाँ पर आप अपने मुझे लग रहा है कि आप मनी को थोड़ा-सा आप सिक्योर करते हुए चलिए तजिंदर जी, ये क्या बात होती है स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। चेतन शर्मा जी कह रहे हैं आरईसी इनके पास 100 है एट द प्राइस 117 लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम इनका, क्या करना चाहिए आगे? REC रेक जी। लिमिटेड जी। ओके, और इनकी बाइंग एक बार बता सकती हैं आप? जी, बिल्कुल कह रहे हैं कि इन्होंने जो आरईसी है वो 100 शेयर्स ले रखे हैं एट द प्राइस 170 एट द रेट ऑफ वही नहीं आ रहा है, एट द रेट ऑफ 170 170 रेक लिमिटेड अभी 70 3, हाँ, तो 100 358 पर है रेक लिमिटेड, सही है ना स्टॉक? बड़ी अच्छी बात है ना, आपकी बाइंग तो बड़ी अच्छी है, मतलब यू आर एट मोस्ट लाइक 100% गेन पर बैठे हो जैसे आप। सो होल्ड इट, आई मीन वैसे तो ये फ्रेश लॉन्ग के लिए भी अच्छा लग रहा है अभी। अगर आप 398 पर 358 पर खरीदने के लिए बोले खरीद सकते हैं क्या? हाँ, खरीद सकते हैं। तो किसी को लॉन्ग करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन सिर्फ 325 का ही करना है, जबकि आपको टारगेट जो है 385 से लगभग 450 के मिल जाएंगे। एंड फॉर यू बिकॉज आपकी बाइंग बहुत अच्छी है, तो आप इसको होल्ड कर जाओ, यहाँ से रिबाउंड होगा। एक्सटेंडेड गेन अगर आपको चाहिए ही कि मुझे इसमें एग्जिट बनाना है, जरूरत तो नहीं है वैसे, इट्स अ गुड स्टॉक, बट अगर आप फिर भी चाह रहे हो कि इसमें से कुछ पोजीशन आपको बुक करनी है तो 450 के आसपास करना। ओके। नेहा खन्ना जी कह रही हैं कि ये जारो का आईपीओ इन्हें मिला था, अब यहाँ पर स्टक हो चुकी हैं। मैम क्या करना चाहिए? जारो का आईपीओ मिल गया था आपको, ठीक है, निकल जाइए प्लीज, इसमें दम नहीं है। 446 पर है, प्लीज बुक योर लॉस। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह दी गई है नेहा जी, बिल्कुल निकलने की कोशिश कीजिए यहाँ से। एक और सवाल है इनका, कह रहे हैं फिशर मेडिकल है इनके पास 110 शेयर्स है एट द प्राइस 95, एवरेज करना चाह रही हैं, कहाँ पर किया जाए? कौन सा है उर्वशी जी? मैं भी थोड़ा कह रही सा फिशर मेडिकल। नहीं मिल रहा है मुझे।
या फिशर तो में मुझे सुनने में अलग लग रहा है। ओके, अच्छा, मैम स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, नहीं, FIS। नहीं, मिल गया, ठीक है, ओके, ठीक है। 40 रुपए 95 पर अभी चल रहा है। और इनकी बाइंग प्लीज बता देगी कितना हो गया अभी? जी इनके पास 110 शेयर्स है मैम, एट द प्राइस 95। आधे से भी कम हो गया। उर्वशी जी आप ही कुछ बोले ना स्टॉप लॉस के बारे में। अरे मैम, अभी बहुत अच्छा, सारे शो करने हैं मैम मुझे आपके साथ में। ठीक है, प्लीज, आई मीन मैं इतना बोल सकती हूँ, कम ऑन नेहा जी, कुछ तो समझिए आप, इतना तो अब आप भी समझ सकती हैं, आधे पे आ गया, अब आपको क्या करना है। चलिए ठीक है, क्वालिटी समझदार को स्टॉक, इशारा काफी है। यस, तो फिलहाल के लिए बस थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाएगा आपको, उस बाउंस में आप निकल जाइएगा। सेक्टर से बहुत ही महंगा स्टॉक भी है, प्रॉफिट ठीक-ठाक है कंपनी में, उसके बाद भी इतनी मार अगर इसको पड़ रही है तो आई मीन देयर इज़ समथिंग। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसमें ना तो एफआईआई का पार्टिसिपेशन बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, ना ही आपके आरडीआईएफ का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो इस स्टॉक में जहां मिले मौका उछाल पे निकलने की कोशिश करिएगा। अब वो उछाल मैं स्टॉप लॉस नहीं बता सकती आपको इसमें, क्योंकि आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है। एंड रही बात कि आपको इसमें मतलब क्या आउटलुक है, 55 रुपए का एक भाव मुझे लगता है आ जाएगा क्लोज टू 55। वहां आने के बाद आप चाहें तो थोड़ा बहुत ट्रेलिंग कर लीजिएगा लगभग 45 रुपए पर, सो दैट आप अगला जो इसमें टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये बहुत हाइपर एक्सपेक्टेशन है, तो 70 रुपए की जो एक्सपेक्टेशन पर अगला टारगेट है वहां पर आप रुक जाए, मतलब देख लीजिए, लेकिन 45 रुपए पर ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा। बट